Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then we are starting. What are isomers? Two or more compounds. Two or more compounds having same molecular formula, but different structural formula. तो आइसोमर्स में आपका क्या रहेगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा. अभी आप में से एक स्टूडेंट ने ये डेफिनेशन बताई थी एंड दैट इज वेरी मच करेक्ट. नाउ आइसोमर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. ठीक है, वन आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, and another one is stereoisomer. आइसोमर्स ब्रॉडली दो टाइप में हम उनको डिवाइड करते हैं. एक हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आगे फर्दर 6 टाइप होते हैं हमारे पास. फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म. सेकेंड वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म. ये हम डिटेल में वन बाय वन करेंगे. पोजीशन आइसोमेरिज्म. थर्ड वन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. Fourth one is metamerism. Then fifth one we are having tautomerism. And sixth we are having ring chain isomerism. And in stereoisomerism we are having 3 type of isomers. One is geometric isomer, जिसमें आप cis trans पढ़ा होगा आपने. Geometric isomers. Another one is optical isomers. और थर्ड वन होता है हमारे पास कन्फर्मेशंस. ठीक है, तो अब हम डिटेल में करेंगे वन बाय वन. हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है, इस चीज से हम शुरू करेंगे कि हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है. ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. Structural isomerism. स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं, पहले तो आपको वो चीज क्लियर होनी चाहिए. आइसोमर हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर but due to different arrangement of atom in their molecule, structural isomerism exists. These isomers have different molecular structures due to different arrangement of atoms
arrangement of atoms in their molecules. देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको नाम से ही पता लग रहा है कि स्ट्रक्चर में ही चेंज आ जाएगा। जो दो आइसोमर होंगे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होगा, मतलब स्ट्रक्चर ही अलग हो जाएगा। जैसे फर्स्ट केस है हमारा चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि these isomer have different skeleton of carbon atom in the chain. These isomers have different skeleton of carbon atoms, different skeleton of carbon atoms in the chain. हाँ जी, चेन है आपके पास, तो ये कहता है कि चेन जो है, एक स्ट्रेट चेन जो होती है कार्बन एटम्स की, उसका स्केलेटन चेंज हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक हम बात करते हैं C5H12 है आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपके पास दो कंपाउंड होंगे, दोनों कंपाउंड में 5 कार्बन एटम और हाइड्रोजन जो है वो आपने 12 यूज करनी है। तो देखिए एक तो मैं क्या कर सकती हूँ कि सीधे सीधे आप 5 कार्बन एटम की चेन ले लीजिए, हो गया। आपने हाइड्रोजन आपके पास 12 है, फर्स्ट से हम 3 कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे एज कार्बन इज टेट्रावेलेंट, उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही इस कॉर्नर टर्मिनल वाली से भी हम 3 हाइड्रोजन अटैच किया, तो हमारे पास 6 हाइड्रोजन तो यूज हो गई, ठीक है। 12 में से 6 बची, 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए ये आपका C5H12 बन गया। इस कंपाउंड का नाम क्या है? हाँ जी, क्या बना ये? पेंटेन। अब इसका हमने आइसोमर बनाना है। आइसोमर में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मतलब आपके पास 5 कार्बन होंगे और 12 हाइड्रोजन होंगे। लेकिन चेन आइसोमर में क्या होता है, वी हैव डिफरेंट स्केलेटन ऑफ कार्बन एटम इन द चेन। जो चेन चल रही है ना कार्बन एटम्स की, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम वेरी हो जाएंगे, जिससे आपका कंपाउंड ही वेरी कर जाता है। जैसे दूसरे वाले में देखिए 4 मैंने स्ट्रेट चेन में लगा दिए, एक मैं कहीं पे भी एज अ साइड ब्रांच निकाल देती हूँ, हो गए 5 कार्बन। 3 हाइड्रोजन इस टर्मिनल पे आ जाएंगे, 3 इस पे आ जाएंगे, 3 इस पे आ जाएंगे, 9 हाइड्रोजन यूज अप हो गई हमारे पास। अब हमारे पास 3 हाइड्रोजन बची है, यहाँ पे कार्बन के 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो गई। यहाँ पे ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगी। अब ये कंपाउंड क्या बना? 2-मिथाइल ब्यूटेन। वेरी गुड, 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो देखिए आपने सेम है, आपके पास नंबर ऑफ कार्बन भी 5 है दोनों कंपाउंड में, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी 12 है दोनों ही कंपाउंड में, लेकिन जो बेसिक स्केलेटन था कार्बन एटम्स का चेन के अंदर, उसमें आपने बस एक कार्बन की पोजीशन चेंज की। एक कार्बन की पोजीशन चेंज होने से आपका कंपाउंड ही चेंज हो गया। तो ये इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं, हम इनको चेन आइसोमर्स बोलते हैं एक दूसरे के, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की जो चेन है उसमें आप चेंज लाए हो, तो और स्ट्रक्चर में भी चेंज आ गया। तो दिस इज टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहां तक किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ आया तो मुझसे दोबारा पूछ लो, अगर समझ आया तो हम फिर दूसरे पे चलेंगे, दूसरे आइसोमेरिज्म पे। हाँ जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है? एनीवन? नो मैम। ओके बेटा, नो मैम। तो
सेकंड फिर हम करते हैं कि व्हाट आर पोजीशन आइसोमर्स। फर्स्ट टाइप था चेन आइसोमर, सेकंड इज पोजीशन आइसोमर। Second type we are having position isomerism. Position isomerism में क्या है? These isomers have different position. These isomers have different position of functional group और में क्या होगा कि आपका कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा या मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो आप सिंपल उसकी पोजीशन चेंज करोगे। उसकी पोजीशन चेंज होने से जो आपके पास दो आइसोमर आएंगे उनको हम एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल में फिर से हम करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ 4 कार्बन एटम वाला ले लेती हूँ इस बार, ठीक है, और दूसरा भी 4 कार्बन एटम वाला ले लेती हूँ। अगर मान लो इधर से काउंटिंग शुरू करते हैं तो इधर मैंने फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखा दिया और इसमें सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखा दिया। अब हम हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे वैलेंसी पूरी करने के लिए। कार्बन के यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पे 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा और 3 हाइड्रोजन टर्मिनल वाली पे लगेंगे। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया इसका? हमने 4 तो कार्बन यूज किए हैं और हाइड्रोजन कितनी यूज की है? 3 4 5 6 7 8। इस कंपाउंड का नाम क्या है हमारे पास? ब्यूट 2 इन। ओके, अब इसमें क्या करती हूँ मैं, जो नीचे वाला एग्जांपल है इसमें यहाँ पे टर्मिनल के बीच में डबल बॉन्ड दिखा दिया। अब आप हाइड्रोजन कंप्लीट कीजिए, यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि ऑलरेडी 3 बॉन्ड बने हुए हैं और यहाँ पे 2 आएगा। अब इसमें भी अगर आप कार्बन काउंट करोगे तो 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना हो गया हमारे पास? 3 4 5 6 7 8। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए दोनों में सेम है, C4H8 C4H8, लेकिन ये कंपाउंड क्या है आपके पास? ब्यूट 1 इन। तो सिंपल आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज की, मतलब ऊपर जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में दिया हुआ है कि मल्टीपल बॉन्ड की आपने पोजीशन चेंज की है, उसकी वजह से आपका कंपाउंड ही चेंज हो गया। तो these type of compounds, these type of isomers are known as position isomers of each other. यहाँ तक समझ आएगा? यस मैम। अच्छा, एक और एग्जांपल इसका, जैसे अगर मैं आपको बताऊं अभी, अब हमारे पास ये है CH3 CH2 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 OH, ठीक है, हो गए ना बॉन्ड तो पूरे? हाँ, अब इसके बाद अगले वाले में अगर मैं ये OH यहाँ पे लगा देती हूँ तो आप देखिएगा नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम रहेंगे। ऑक्सीजन भी एक ही यूज की है हमने, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, लेकिन ये वाला जो है इसमें आपने फंक्शनल ग्रुप कॉर्नर वाले कार्बन पे, टर्मिनल कार्बन पे लगाया है, तो इसलिए ये आपका क्या हो गया? ब्यूटेन 1 ओल
फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहलिक ग्रुप लगा है इस वाले में, और इधर क्या है, आपने सेकंड पोजीशन पे लगा दिया है, तो ये कंपाउंड आपका बन गया है ब्यूटेन 2O। दोनों अल्कोहल है, लेकिन यहाँ पे ब्यूटेन 1 बन रहा है, 2 बन रहा है। सिंपल जो आपका फंक्शनल ग्रुप है OH ग्रुप, उसकी आपने पोजीशन चेंज की है। तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के, ये भी पोजीशन आइसोमर्स हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस मैम। अब है नेक्स्ट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, these isomers have different functional groups, so belong to different families। देखिए, अब इसमें ये कहता है कि इसमें जैसे मान लो मैं C4H8O का एग्जांपल आपको देती हूँ। हमारे पास 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे लगा दिया एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हमारे पास 8 है, 3 टर्मिनल पे आ गए, 3 यहाँ पे टर्मिनल पे आ गए, 3 3 6 7 और यहाँ पे 8, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ डबल बॉन्ड O। ठीक है, एक दूसरा कंपाउंड अब C4H8O के साथ जो बनाना है, यहाँ से 1 2 3 4 ले लिया मैंने कार्बन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन कंप्लीट कर देती हूँ, 8 है हमारे पास, 3 4 5 6 7 8। देखिए दोनों में C4 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन आपको इन दोनों कंपाउंड्स में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? ये कौन? एक कीटोन पहला वाला कीटोन और दूसरे वाला एल्डिहाइड। यस, ये कीटोन बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ कि इस फंक्शनल ग्रुप में फैमिली ही बदल गई आपकी। ठीक है, यहाँ पे ये कीटोन ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। इसका नाम बताएंगे आप? कीटोन जो बना है हमारा क्या बना ये? ब्यूटेनॉन। यस, ब्यूटेन। पोजीशन भी बतानी है बेटा, 2 on। हाँ, और इधर ब्यूटेनल फर्स्ट पे है, जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप जो है फर्स्ट कार्बन ही है, तो इसलिए हमने स्पेसिफाई नहीं भी की पोजीशन। तो देखिए एक चीज तो आप कंफ्यूज मत होना, पोजीशन आइसोमर में और फंक्शनल आइसोमरिज्म में मेन डिफरेंस ये है कि पोजीशन आइसोमर में आपका फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, कि अगर डबल बॉन्ड है तो दोनों कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा, सिर्फ उसकी पोजीशन में चेंज आया। लेकिन फंक्शनल ग्रुप में क्या हो रहा है कि फंक्शनल ग्रुप में आपका फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, सिर्फ ये नहीं है कि आपने डबल बॉन्ड O की पोजीशन चेंज कर दी। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, उससे थोड़ा क्लियर होगा। ये 4 कार्बन एटम वाली मैंने चेन ले ली एक, इसमें मैंने यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं, CH2 1 2 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2। हाँ जी, कितने कार्बन हो गए? 4। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कंपाउंड क्या बना बेटा? 4 कार्बन वाला ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाया मैंने? 1,3 डाइईन। हाँ, ब्यूटाडाइईन बन गया ना, ब्यूटा 1,3 डाइईन। गुड। अब इसी में देखिए मेरे को ना 4 कार्बन ही चाहिए और 6 हाइड्रोजन चाहिए। अब 4 कार्बन ले लिए, अगले में यहाँ पे अगर मैं किसी एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कर दूं, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन चाहिए? एक चाहिए।
इसके तो पूरे हो ही गई है वैलेंसी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, कितना 3 4 5 6 है ना, सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन इस केस में आपका क्या बन गया ये ब्यूट ब्यूटाइन। 1। तो देखो हाँ फर्क क्या आया, यहाँ पे आपका एल्कीन बन रहा है, यहाँ पे आपका एल्काइन बन रहा है, तो फैमिली ही चेंज हो गई, ठीक है, एल्कीन से एल्काइन कन्वर्ट हो गया। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ये जो एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, दीज बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। ये बात समझ आई अब आपको? इसमें मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके जो 2 आइसोमर हैं दोनों कीटोनिक हैं, आपने बस C डबल बॉन्ड O की पोजीशन चेंज कर दी, ये 2 आइसोमर हैं दोनों एल्कीन बन गए। इसमें आपका फैमिली ही चेंज हो जाती है, जैसे एक कीटोनिक ग्रुप है, दूसरा आइसोमर एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करता है। 2 आइसोमर हमने यहाँ पे ली, एक एल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एक एल्काइन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ तक का आपको डिफरेंस समझ आया? यहाँ तक किसी भी यस मैम बताओ। मैम नो प्रॉब्लम। ओके, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के आज एक आधा एग्जांपल अपनी तरफ से भी करना। कल पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं पूछूंगी आप लोगों से कि आपके पास कौन से, और 11th 12th की बुक मत रेफर करना अपनी तरफ से, कि these two could be the functional isomerism of each other। आप खुद सोचना कि और कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर बन सकते हैं। जैसे कीटोन एल्डिहाइड का हमने कर लिया, एल्कीन एल्काइन का हमने कर लिया, और आप सोचिएगा, ठीक है? कल एक बार डिस्कस करेंगे। होपफुली अगर आपको यहाँ तक समझ आया है तो इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। बस समझ आना चाहिए इतना, ऐसा नहीं है कि हम भागते रहे आगे आगे और पीछे का आपको समझ ना आए।